चलो ठीक है। मेजॉरिटी हियर। यस, मैक्रो लेवल का फोरकास्टिंग, ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं कि मैक्रो लेवल का फोरकास्टिंग हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी देखेंगे, नेशनल इनकम देखेंगे, ठीक है, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, ओके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी बोलते हैं, ठीक है। ये आईआईपी क्या होता है पता है क्या, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देखो अभी इंडस्ट्रीज भी है सेक्टर्स में डिवाइड होती है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर अलग होता है, प्रोडक्शन में भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, मोटर सेक्टर अलग होता है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, आइशर मोटर्स हो गया, ओके। तो व्हीकल सेक्टर अलग होता है, करेक्ट, उसका एफएमसीजी सेक्टर अलग होता है, जहाँ पे सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स आते हैं, करेक्ट। उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर अलग होता है, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। सो ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, तो हर सेक्टर का हम लोग इंडेक्स देखते हैं। अब इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर, आप लोग मैथ्स में सीखोगे, ठीक है, जो इंडेक्स नंबर्स आप लोग सीखोगे, जो एक बेस लेते हैं, करेक्ट, एक बेस लेते हैं, फिर उसको हम लोग कंपेयर करते हैं आज के फ्लक्चुएशंस के साथ में, ठीक है, फिर कितना डिफरेंस है, करेक्ट। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब क्या, कि इस सेक्टर में 2004 में कितनी डिमांड थी और इसी सेक्टर में आज 2020 में कितनी डिमांड आई है, करेक्ट। डिमांड फॉर नोकिया फोन्स टिल 2001 2002 इट वाज इट वाज ऑन द हाईएस्ट लेवल्स, लेकिन अभी इट इज ऑन द लोवेस्ट लेवल्स, ओके। सो इस तरीके से हम लोग डिमांड को फोरकास्ट करेंगे मैक्रो लेवल पे, ओके। अभी मैक्रो लेवल में भी देखो इन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं। Industry level forecasting is concerned with the demand for industry's products, and firm level forecasting refers to the forecasting of the demand for the particular firm products. Say demand for ACC cement. Okay, ACC cement क्या है, ये एक फर्म है, करेक्ट। और इंडस्ट्री मतलब क्या, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल्स बताए सेक्टोरल, सीमेंट इंडस्ट्रीज की, सीमेंट इंडस्ट्रीज की डिमांड कैसी है, हमारा स्कोप कितना है, उस तरीके से हम लोग डिमांड को फोरकास्टिंग कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ ये क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, सीएमए वालों आपके लिए कंटेंट के लिए बता रहा हूँ मैं, कि देखो आप लोग ये कंटेंट लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग आपके नोटबुक में, आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग सीधा आपको ध्यान में आ जाएगा, सिर्फ पर्सपेक्टिव याद रखो कि फोरकास्टिंग का हम लोगों को क्या क्या लिखना है। डिमांड फोरकास्टिंग का इंट्रोडक्शन मीनिंग लिखना है, ठीक है, उसका स्कोप लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग लिखना है, किस कौन से लेवल पे हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, करेक्ट। yes. तो इतना भी आपका अगर इतना भी कंटेंट रेडी हो जाता है, तो यू कैन स्कोर नियरली 80% मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोग मोर देन 80% मार्क्स कवर कर सकते हो, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव अलग है, ओके। एंड रिमेंबर, जो रेलेवेंट पॉइंट्स होते हैं दैट मैटर्स अ लॉट, ओके। रेलेवेंट पॉइंट्स मैटर्स अ लॉट इन प्रोफेशनल एग्जाम, नो मैटर व्हाट मे बी, दैट मे बी फाउंडेशन एग्जाम और इंटरमीडिएट और फाइनल्स, ठीक है, बट रेलेवेंट पॉइंट्स मैटर, रेलेवेंट पॉइंट्स मैटर करते हैं, ठीक है। yes. और जो चेकर होते हैं वो क्या सिर्फ पागल टीचर वगैरह नहीं होते, ठीक है, कि वो छोटे प्री प्राइमरी टीचर्स वगैरह होंगे, चेकर भी प्रोफेशनल्स ही होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पिछले 5-6 साल के पेपर चेक किए होते हैं, ठीक है। तो अभी तुम लोग समझ लो कि 5-6 साल के पेपर चेक किए, तो उन लोगों को उतनी आइडिया है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ओके। मैं सीएमए वालों के लिए बात कर रहा हूँ। सीए और सीएस वालों का तो क्या है, डायरेक्टली वो एमसीक्यूज है, करेक्ट, कंप्यूटर में डालते हैं वो, सीधा उनका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। सेकेंड वॉज बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, डिमांड फोरकास्ट में भी शॉर्ट टर्म, ठीक है, ऑब्वियसली 1 साल के लिए हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे, या फिर हम लोग आगे आने वाले 5 साल का विजन रखेंगे। जैसे भी रिलायंस का एजीएम हुआ था, किसने किसने देखा रिलायंस का एजीएम, कोई इंटरेस्टेड था क्या कि हाँ हम लोग रिलायंस के एजीएम देखेंगे। एजीएम क्या होता है, अरे एसपी, हाँ हाँ एसपी था कि नहीं तुम लोगों का, एनुअल जनरल मीटिंग था ना, ठीक है। सो एनुअल जनरल मीटिंग था अभी 2-3 दिन पहले, डन। सो चलो होमवर्क ले लो, कोई बात नहीं, होमवर्क ले लो। तुम लोगों को है ना रिलायंस की एजीएम का है ना क्या लिखना है, सिर्फ समरी पॉइंट्स लिखने हैं कि रिलायंस की एजीएम में डिस्कस क्या क्या हुआ, कौन से पॉइंट्स उन लोगों ने डिस्कस किए, ओके। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओके, ये वाला पॉइंट है। आपको है ना ऐसे हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे इस पर, ठीक है। मैं चाहता तो मैं पोस्ट कर सकता था ग्रुप पे, लेकिन आई वांट यू टू रीड दैट, ठीक है। मैंने पूरी एजीएम देखी है, ठीक है, बट आई वांट यू टू रीड दैट, रिलायंस एजीएम का जो समरी पॉइंट्स है,
उसने क्या क्या पॉइंट्स लिए, ठीक है। और हाँ, और मैं होमवर्क भूला नहीं हुआ। लोगों को लगता होगा तुम लोगों को कि सर होमवर्क भूल गए, लेकिन मुझे याद है वो जो इंडस्ट्री हम लोग जो कंपनीज है, फेवरेट कंपनीज मैंने बोला था, ठीक है। मैंने इसके लिए तुम लोगों को टाइम दिया थोड़ा सा कि फेवरेट कंपनीज आप लोग एनालिसिस करो, ठीक है। 5 कंपनीज का मैंने बोला है, मुझे याद है बच्चों, होमवर्क भूलो मत कि मैं नहीं मिस करूँ, ठीक है। ये भी होमवर्क, और एक होमवर्क मैंने दिया था क्या कल? यस सर। हाँ, मैंने और एक होमवर्क यस दिया था कुछ तो, ठीक है। यस, वो भी होमवर्क करो। और हाँ, कल क्लास होने वाला है आपका, इज इट ओके फॉर यू? कल यस क्लास, यस यस सर। सर। मतलब ऐसे क्या सर संडे के दिन क्लास, कोई ऐसा नहीं है ना? क्योंकि मैं सिलेबस नहीं डिस्कस करने वाला, फॉर श्योर मैं सिलेबस नहीं डिस्कस करने वाला, हमारे मॉड्यूल नहीं पढ़ने वाले हम लोग, फॉर श्योर। मॉड्यूल को हाथ भी लगाया तो तुम लोग सीधा लीव हो जाना, ठीक है। जनरल डिस्कशन करेंगे हम लोग, चलेगा? लेट्स गिव संडे फॉर सम यस नॉलेज, सर। ठीक है। पक्का? फिर कल क्लास पक्का, यस सर। ठीक है। मैं भले यस सर। मैं भले बीमार हुआ, कुछ भी हुआ, बट कल क्लास होगा, ठीक है। चलो, शॉर्ट टर्म डिमांड, लॉन्ग टर्म डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड, फर्म लेवल डिमांड, मैक्रो लेवल डिमांड, ओके। फर्म लेवल डिमांड होगी, माइक्रो लेवल डिमांड, यस। तेजस ज्वाइन नहीं हो रही। तेजस ज्वाइन नहीं हुई है क्या? वो कब से ट्राई कर रही है पर हो नहीं रहा है। हाँ कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग वैसे भी शुरू कर रखी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग वैसे भी शुरू कर रखी है, आज के आज मैं रिकॉर्डिंग सारे के सारे पिछले 2-3 दिन के रिकॉर्डिंग्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। मैंने आप लोगों के सबका ईमेल आईडी डाला हुआ है। इज एवरीवन एबल टू व्यू द लेक्चर्स? ठीक है, सब लोग व्यू कर सकते हैं लेक्चर्स? यस यस, ठीक है। मैंने सबके ईमेल्स डाले हुए हैं, एक्चुअली मैं ढूंढते ढूंढते मुझे वो एक्चुअली मिल गया कि वहाँ पे प्राइवेट का भी ऑप्शन है यूट्यूब में। सिर्फ है ना, प्राइवेट मतलब क्या, जितने लोगों को मैं ऐड करूंगा बस वही लोग व्यू कर सकेंगे लेक्चर्स, यस, ठीक है। चलो, हाँ, टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है। उसके बाद था डिमांड डिस्टिंक्शन। डिमांड डिस्टिंक्शन मतलब ये बहुत कुछ अलग नहीं है, हाँ? इन्होंने, ये गधों ने डिस्टिंक्शन दे दिया, मतलब क्या अलग सा वर्ड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। क्या याद रखना है गाउटी भाषा में? टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है, कि कौन से टाइप्स ऑफ डिमांड्स है, ठीक है। चल, डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स, डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड, डिराइव्ड डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड, कंपनी डिमांड, शॉर्ट टर्म डिमांड, लॉन्ग टर्म डिमांड, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पजेस, ऑब्वियसली कॉटन इज अ प्रोड्यूसर गुड, sugar cane is a producer good, sesame seeds is a producer goods, soybean is a producer good, obviously ना, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैंने जितने भी एग्जांपल लिए, क्या वो कंज्यूमर गुड्स है? यस, दे माइट बी कंज्यूमर गुड्स। शुगर केन, ऑब्वियसली इट्स अ कंज्यूमर गुड। सीसेम सीड्स, चलो सीसेम सीड्स तो एक्चुअली नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन सोयाबीन कंज्यूमर गुड है, करेक्ट, लेकिन ऑल्सो दे आर यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस, ठीक है। Either consumer goods or producer goods themselves. Examples of such goods are machinery, plant equipments. Consumer goods are those which are used for final consumption, ready-made clothes, prepared food, residential houses, etc. Okay. Second है demand for durable goods. Guys, मैं एक सेकेंड आया, गाइज एक सेकेंड, हाँ मैं आया।
चलो सॉरी गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ओके। डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। ड्यूरेबल्स कौन से होते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल्स मतलब cannot be consumed more than once, okay. For example, raw materials, सॉरी नॉन ड्यूरेबल्स मतलब कैनॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स एक बार यूज हो गए तो फिनिश गुड्स निकलता है, फिर एक फ्यूल, पावर, ठीक है, पैकिंग आइटम्स, चिप्स वगैरह लेते हो, ठीक है, आप लोग रीयूज थोड़ी ना करते हो, उस पैकेज को फेंक देते हो, करेक्ट। एग्जांपल्स ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, producer goods, non-durable producer goods such as beverage, bread, milk, etc. are examples of non-durable consumer goods. These will meet only the current demand, okay. On the other hand, durable goods do not quickly wear out, can be consumed more than once and yield utility over a period of time. Examples of durable consumer goods are cars, okay, refrigerators, mobile phones, building, plant machinery, okay, office furniture, etc. are durable producer goods. The demand for durable goods is likely to be derived demand. Further, these are semi-durable goods such as clothes and umbrella. Okay, demand for durable and non-durable. Durables मतलब क्या? Which can be used over the period of time. Okay, लेकिन non-durables मतलब क्या होता है कि जो एक बार हम लोगों ने यूज कर लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉन ड्यूरेबल गुड्स में पेरिशेबल भी आता है, ओके। अभी पेरिशेबल का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने एक बार वो कंज्यूम कर लिए, फॉर एग्जाम्पल सब्जी, सब्जी या फिर सब्जी और ये क्या बोलते हैं फ्रूट्स, ठीक है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, एंड ऑल्सो दे आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ओके। हम लोगों ने बचपन तक सीखा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स दैट आर ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल, लेकिन यस नॉन ड्यूरेबल्स में भी दो तीन टाइप्स है, और नॉन ड्यूरेबल्स का ये एक पार्ट है पेरिशेबल गुड्स, ओके। देन उसके बाद है derived demand and autonomous demand. The demand for the commodity that arises because of the demand for some another commodity is a parent product. Is called as a derived demand. For example, the demand for cement is derived demand being directly related to the building activity in general. The demand for a producer goods or industrial inputs is a derived demand. Okay? Yes. तो जो derived demand है मतलब वो कहाँ से तो भी derive हुई है, एक्चुअली उसकी डिमांड नहीं थी, लेकिन जो एक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, वो एक एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से इसकी डिमांड हो रही है, ठीक है। सपोज अगर फॉर एग्जांपल कोई एक चीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई एक एक्टिविटी है, चलो चाय तो नहीं, चाय बंद तो नहीं होगी, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग्स बनना बंद हो गई, अज्यूम करो कि बिल्डिंग्स बनना बंद हो गई, ठीक है। क्या सीमेंट की डिमांड होगी? नहीं होगी। क्या ब्रिक्स की डिमांड होगी? नहीं होगी, ठीक है। क्या तुम्हारे वो रेतु ये थे ना आपने में, उसकी डिमांड होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, करेक्ट। सो इसके लिए जो डिराइव डिमांड है मतलब क्या, वो एक एक्टिविटी से ही वो डिराइव होकी है, ठीक है, एक्टिविटी से वो डिमांड आ चुकी है, करेक्ट। एंड जिससे वो आ चुकी है दैट इज कॉल्ड एज अ पेरेंट प्रोडक्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरेंट प्रोडक्ट। अगर एमसीक्यू आता है कि the demand for the commodity that arises because of the demand for some another commodity called as dash, ठीक है, so you have to click the parent product, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर, या फिर देखो ऐसा भी आ सकता है, या पेरेंट प्रोडक्ट तक आ सकता है और यहाँ पे डैश दिया जा सकता है, इज कॉल्ड द डैश। तो आप लोगों को डिराइव डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड ऐसे दिया जाएगा, लॉन्ग रन डिमांड, तो आप लोगों को क्या टिक करना है, डिराइव डिमांड। पेरेंट आया मतलब डिराइव डिमांड आएगा, दैट्स इट, ओके। In general, the demand for producer goods and industrial inputs is a derived demand. Also, demand for complementary goods is a derived demand. देखो, demand for pen leads to demand for ink ना, demand for petrol, ठीक है, is because of demand for car. कार की डिमांड नहीं होगी तो पेट्रोल की डिमांड होगी क्या? नहीं होगी। बाइक की डिमांड होगी तो ही पेट्रोल की डिमांड है। पेन्स अगर यूज करना बंद कर दिया, सिर्फ पेंसिल यूज किए, तो क्या इंक की डिमांड होगी क्या? नहीं, तभी हमारी लीड की डिमांड होगी, दैट इज यूज्ड इन द पेंसिल्स। इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब यही है कि डिराइव डिमांड मतलब क्या होता है, दीज आर ऑल्सो अप्लाई टू द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑन विच वन इज द पेरेंट प्रोडक्ट,
नाउ if the demand for the product is independent of the demand of other goods, मतलब क्या कि इसकी जो डिमांड है, ठीक है, ये प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप में है, मतलब ये प्रोडक्ट की डिमांड है एक्चुअली में, ये किसी और से आया हुआ नहीं है, ठीक है, इसकी डिमांड है, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑटोनॉमस डिमांड, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। चाहे अदर गुड्स की डिमांड हो ना हो, इस गुड्स की डिमांड होगी मतलब होगी, ठीक है। It rises on its own out of an innate desire of the consumer to consume or to possess the commodity, but the distinction is purely arbitrary and it is very difficult to find out which product is entirely independent of other products, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने बोला है कि इट इज प्योरली आर्बिट्ररी, मतलब क्या कि ये डिबेट का पॉइंट है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ फुल प्रूफ नहीं है कि हर किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, ऑटोनोमस डिमांड होगी, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड ऑटोनोमस डिमांड। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो सॉल्ट है, करेक्ट, जो सॉल्ट की डिमांड है, आपको क्या लगता है इसकी कौन सी डिमांड होगी, सॉल्ट की डिमांड ऑटोनॉमस। डिराइव्ड क्यों नहीं, क्योंकि देखो हम लोग तो सब्जी खाते हैं, इसके लिए सॉल्ट की डिमांड है ना, सब्जी नहीं खाएंगे तो सॉल्ट की डिमांड होगी क्या, नहीं, तो क्या सॉल्ट सिर्फ सब्जी में डलता है क्या, तो सिर्फ इंडिपेंडेंट हो गया ना, होगी सर, सॉरी क्या क्या सुनाई नहीं दिया, यस होगी डिमांड। आवाज कट रहा है आपका साक्षी, यस कौन था, फिर से रिपीट करो प्लीज, मेरे को नहीं सुनाई दिया। सर डिमांड होगी ऐसे। डिमांड होगी, यस, सॉल्ट की डिमांड होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉल्ट का जो मल्टीपर्पजनेस है, करेक्ट, वो सिर्फ एक ही चीज में डलता है क्या, बहुत सारी चीजों में डलता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर अदर थिंग्स, ठीक है, इसकी डिमांड होगी मतलब होगी, तो हम बोल सकते हैं इसको कि दिस इज एन ऑटोनॉमस डिमांड, ठीक है, और डिमांड फॉर सॉल्ट इज एन ऑटोनॉमस डिमांड, ओके, आया समझ में, सर यस, सब्जी की डिमांड होगी तो साल्ट की भी डिमांड होगी, तो उसको डिराइव डिमांड भी कह सकते हैं ना। हाँ एक्चुअली देखो इसको हम लोग दोनों इसमें बाइफरगेट कर सकते हैं, सॉल्ट को अगर मैं देखा जाऊं तो इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन जो इसका मल्टीपर्पजनेस है, करेक्ट, मल्टीपर्पजनेस ही इसको क्या बनाता है, ऑटोनोमस डिमांड। ऐसा आज तक ऐसा कोई घर है क्या, ऐसा कोई घर है आज तक, कहां पे भी मुझे बता दो कि जहां जिस घर में सॉल्ट नहीं होगा, हो सकता है कैसे पॉसिबल, ठीक है, नहीं, पॉसिबिलिटी कहां तक पॉसिबिलिटीज लगती है आप लोगों को कि हम लोग सॉल्ट नहीं खाएंगे, ठीक है, इसके लिए मैंने उसको डिस्टिंग्विश किया ऑटोनोमस डिमांड में, ठीक है, ऑटोनोमस डिमांड में इसके लिए मैंने उसको डिस्टिंग्विश किया। यस ऑब्वियसली तुम्हारा पॉइंट करेक्ट था कि सर सॉल्ट की डिमांड तो किसी और पे डिपेंडेंट है ना, चाहे वो फिर कितने भी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो सब्जी हो, तुम सोडा में डाल रहे हो कि किसी में भी डाल रहे हो, लेकिन सॉल्ट की तो डिमांड है ना। ऐसा है क्या कि सॉल्ट नहीं लेंगे हम लोग, या फिर कम प्राइस होगी तो बहुत ज्यादा लेके रखेंगे, ऐसा नहीं है ना, जितनी डिमांड है उतनी है, करेक्ट। सपोज हम लोग एक महीने में अगर एक टाटा सॉल्ट की वो पैकेट का कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उतना एक पैकेट कंज्यूम करते हैं सॉल्ट का, तो ऑब्वियसली उतनी डिमांड है हमारी 1 मंथ की, ओके। सो मेरा बेसिकली पॉइंट क्या था कि डिराइव डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड तुम लोग को समझ में आया क्या, कि ऑटोनोमस डिमांड तब होगी जब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, ओके, और डिराइव डिमांड मतलब क्या, इट इज डिपेंडेंट कि हाँ इसकी डिमांड है, इसके लिए इसकी डिमांड है, अगर इसकी डिमांड नहीं होगी तो इसकी डिमांड भी नहीं होगी, ओके। चलो प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिमांड देख लिया, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल देखा, डिराइव्ड ऑटोनोमस देखा, ठीक है, firms products and industry products, okay, the demand for industry the term industry demand used to denote the total demand for the product of a particular industry. For example, the total demand for steel in the country. On the other hand, the demand for firms product determines the demand for the products of particular firm, that is the quantity that the firm can dispose of at a given price over a period of time. For example, demand for steel produced by the Tata Iron and Steel Company. The demand for firm's product when expressed as a percentage of industry demand signifies the market share of the firm. अरे बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो फर्म्स डिमांड और इंडस्ट्री डिमांड, सपोज ये हमारा मोटर व्हीकल इंडस्ट्री है, ओके,
मोटर व्हीकल इंडस्ट्री है ये पूरा, ठीक है, इसका 100% शेयर, ये 100% शेयर है किसका। तो ये हो गई हमारी कौन सी डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड हो गई, करेक्ट, दिस इज अ इंडस्ट्री डिमांड। लेकिन दिस पोर्शन टाटा मोटर्स से कवर्ड है, ये पोर्शन टीवीएस मोटर्स से कवर्ड है, ये पोर्शन आइशर मोटर्स से कवर्ड है, ठीक है, ये पोर्शन कोई और कंपनी से कवर्ड है, ठीक है, ये पोर्शन कोई और कंपनी से, ये पोर्शन कोई और कंपनी से, और ये पोर्शन कोई और कंपनी से। इसका मतलब क्या है, ये जो शेयर है दिस इज कॉल्ड एज अ फर्म्स डिमांड। ओके, कोई भी एक डिमांड एक फर्म की डिमांड है। ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ फर्म, ठीक है, कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ फर्म। सर आप फर्म क्यों बोल रहे हो, वो तो कंपनी है ना, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म नहीं आपको इमेजिन करना, यहाँ पे फर्म मतलब क्या, इंडस्ट्री के हिसाब से ये फर्म है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट रन डिमांड, लॉन्ग रन डिमांड सेम है, ठीक है, जो एक साल के अंदर की डिमांड होती है वो शॉर्ट रन डिमांड, मोर देन 1 ईयर तो लॉन्ग रन डिमांड, ठीक है, कि एक साल के अंदर कितना डिमांड हो रहा है, लॉन्ग रन में कितना डिमांड हो रहा है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, प्राइस एंड डेमोग्राफी। ओके, अभी डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, देखो देयर आर 3 बेसिक फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर दीज गुड्स। ओके, अभी जो नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें 3 फैक्टर्स है जो डिमांड इफेक्ट करते हैं नॉन ड्यूरेबल्स को, ठीक है। पहला है डिस्पोजेबल इनकम, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द डिमांड फॉर द कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड। डिस्पोजेबल इनकम इज फाउंड आउट बाय द डिडक्टिंग पर्सनल टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम। ओके, मतलब क्या, इतनी इनकम है, ठीक है, इतना हम लोगों ने टैक्स डिडक्ट कर दिया, दैट इज कंपलसरी कि हम लोगों को इतना पे करना है, करेक्ट। लेकिन जो इतना रिमेनिंग पोर्शन है, करेक्ट, इतना जो रिमेनिंग पोर्शन है ये हमारी कौन सी इनकम हो गई, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो चलो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू यहाँ पे भी आ जाता है, डैश इज द डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो क्या आएगा, इनकम माइनस टैक्सेस, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है, सी ऑप्शन है इनकम माइनस कुछ तो समथिंग, ठीक है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा टिक करना है, इनकम माइनस टैक्सेस, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्पोजेबल इनकम। और इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, ट्रिक क्या है इसको याद रखने की, कि डिस्पोज हम लोग करते हैं, करेक्ट। देखो आप लोगों ने चिप्स का पैकेट लिया, ठीक है, इमेजिन करो आप लोगों ने चिप्स का पैकेट लिया, क्या आप लोग सीधा का सीधा डिस्पोज ऑफ कर देते हो क्या, लिया और डस्टबिन में डाल दिया, उसके पहले की प्रोसीजर भी तो कुछ है ना बीच में की, क्या प्रोसीजर है कि हम लोग चिप्स का पैकेट को खोलेंगे, उसमें से चिप्स खाएंगे, फिर उसके बाद में उसको क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे ना, ठीक है। तो मतलब क्या कि हम लोग इतना पोर्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, इतना पोर्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। इतना पोर्शन तो ऑब्वियसली यूज नहीं कर सकते क्योंकि दीज आर फॉर टैक्सेस एंड वी हैव टू कंपल्सरीली पे दिस टैक्सेस। हालांकि कोई पे नहीं करता है, बहुत सारे लोग, ठीक है, लेकिन दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस द इनकम रिमेनिंग दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्पोजेबल इनकम, या फिर हम इसको पता है क्या, इसको ये भी बोलते हैं हम लोग, पीडीआई बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था क्या आप लोगों को, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पीडीआई का कंसेप्ट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, सीएमए के मॉड्यूल में होगा शायद से, देखो, ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को जो अफेक्ट करती है डिमांड, वो कौन से 3 चीज है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उतनी ज्यादा डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद में प्राइस है, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, द डिमांड फॉर द कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स ओन प्राइस एंड द प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, while the demand for the goods is inversely related to its own price and the price of its complements, it is positively related to the price of its substitutes, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोगों ने इलास्टिसिटी में यही पढ़ा, तो नॉन ड्यूरेबल्स को यही अप्लाई करता है, ठीक है, कि सब्सटीट्यूट्स की पॉजिटिव होगी, कॉम्प्लीमेंट्स की नेगेटिव होगी, ओके, मतलब इनवर्सली होगी इन शॉर्ट। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, okay, human as well as non-humans using the product concerned, for example it may pertain to number of characteristics of children, ठीक है। अगर सपोज कोई एक फैमिली में सारे के सारे चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 होंगे, ठीक है, सारे चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 होंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग एक पर्टिकुलर डिमांड होगा उनका, सपोज जेम्स, कैडबरी, ओके, छोटे छोटे टॉयज,
उनकी डिमांड होगी। ऑब्वियसली उन लोगों को अगर तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक दोगे क्या, ठीक है, या फिर सपोज तुम लोग उनको कोई बड़ी सी चीज ला के दोगे क्या, ठीक है, तुम उनको ऐसा गिफ्ट दे रहे हो, बड़ा सा पोर्ट्रेट दे रहे हो, फ्रेम दे रहे हो, क्या काम का वो बच्चे का, ठीक है। सो देयरफॉर डेमोग्राफी आल्सो डिटरमाइंस द डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर्स, ठीक है। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, और ज्यादा मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर जाए। हम इसको मंडे की क्लास में कवर करेंगे, नो मैटर, ठीक है, एक दिन ज़्यादा लगेगा तो चलेगा। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि हम लोग मंडे है तो हम लोग सप्लाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, लेकिन नहीं, हम लोग को इसका कंसेप्ट भी पढ़ना है। एक्चुअली गाइज हो क्या तुम लोग सब, हाँ, कैसा है ना कि थोड़ी सी तबीयत ढीली है, इसके लिए मैं नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। मैं नोट्स है ना, इसके नोट्स में बना के आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा आज, आज मोस्ट प्रोबेबली होने तो चाहिए, ठीक है। मैं बहुत पूरा ट्राई करूँगा आज मैं नोट्स आपको दे दूँ। डन। सिर्फ है ना मुझे एक काम करो, साक्षी आर यू देयर, यस सर। ठीक है। हम लोगों ने ना कितना लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब अभी अभी क्लास में हम लोगों ने ये वाली नई वाली क्लास में कितना लिखा हुआ है